पाकिस्तान में एक तरह से एक संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है। आपने पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें तो पहले भी बहुत देखी होंगी। तख्तापलट पहले भी होता था, पहले भी पाकिस्तान की सेना जो है तख्तापलट कर चुकी थी, कई बार किया है उन्होंने। लेकिन इस बार ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है। अब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन पारित हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनके अधीन तीनों सेनाएं होंगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों उनके अंडर आएंगी। अब किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई कानूनी मामलों में मुनीर के अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर कभी भी पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा। उन्हें कानूनी रूप से पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई है, यानी वो जो भी फैसले करेंगे उन पर कभी अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। इसलिए अब वो खुलकर अपने फैसले लेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब जनरल असीम मुनीर के हाथ में आ जाएगा। याद कीजिए, असीम मुनीर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल अमेरिका में दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दी थी। जनरल असीम मुनीर ने तब कहा था, अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी अपने साथ लेकर डूबेगा। आप भूलिए मत कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। यानी जो आर्मी जनरल दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार उसके कंट्रोल में हैं। ये स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान में फिर से एक सैन्य तानाशाही का दौर आ चुका है, लेकिन इस बार ये ना तो औपचारिक है और ना ही घोषित है। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनका रोल सिर्फ नाम मात्र का है। अब शहबाज शरीफ केवल एक रबर स्टैंप है और अपनी ताकत को बचाने के लिए इस बार उन्होंने असीम मुनीर के सामने कोई कोशिश भी नहीं की, एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और असीम मुनीर जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें। और असीम मुनीर ने उनके ऊपर यही एहसान किया कि आप सरेंडर कर दीजिए और मैं आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दूंगा।